वहाँ पे जाने के बाद वो वहीं उसके साथ ये हादसा हुआ है। कौन सा वाटर पार्क था? जस्ट चिल वाटर पार्क। मुझे तसल्ली नहीं हो रही थी, मुझे जानना था कि उनकी लापरवाही है, कहाँ ये लापरवाही हुई, मेरा बच्चा किस वजह से डूबा। तो उन्होंने कहा नहीं, हम आपको ऐसे फुटेज नहीं दिखा सकते। बहुत रिक्वेस्ट करने पे जब उन्होंने कहा आप मुझे लिखित में कंप्लेंट दो, आपको उसमें ये लिखना है कि मैं कोई कार्रवाई नहीं कर रही हूँ और मुझे सिर्फ दिल की तसल्ली के लिए अपने बच्चे की फुटेज देखनी। किसने कहा? ये पुलिस वालों? पुलिस वालों ने, मैनेजर ने। और मुझे 5 लाख रुपए दे रहे हैं सब, वो अपना पल्ला झाड़ रहे थे। तो मैंने उनके यूँ फेंक कर मारा वो पेपर। मैंने कहा 10 लाख रुपए मैं आपको दे रही हूँ, मुझे अभी इसी वक्त फुटेज चाहिए। गरीब के लिए मैं तो ये कहूँगी 10 रुपये भी बहुत बड़ी बात है। जब वो 5 लाख रुपए दे रहे हैं तो वो क्यों दे रहे हैं, उनकी गलती है। अलीपुर थाना। कौन देख रहा है आपका ये केस? डीसीपी साहब है, एसीपी साहब है, सच्चे साहब। केस तो डॉक्टर को करना चाहिए था, डॉक्टरों ने क्यों नहीं करा केस? मेरे से ज़्यादा बुरा हाल था। बच्चे के जो बड़े पापा हैं अपनी जान से भी ज़्यादा उसे मोहब्बत करते थे। उनका तो मतलब समझ लो थे, वो दुनिया में थे लेकिन होश में नहीं थे। मैं तो ये कहना चाहूँगी दोनों की, हॉस्पिटल वालों की भी पूरी जिम्मेदारी बनती थी, लेकिन उन लोगों ने इस केस को दबाया। उन लोगों ने, वाटर पार्क वाले पूरी कोशिश कर रहे हैं और हॉस्पिटल वाले भी मुझे लग रहा है कि उन लोगों से मिले हुए हैं। कोई बीमारी नहीं थी, हाँ नॉर्मली उसका इलाज चल रहा था लेकिन उसे कोई बीमारी नहीं थी। बच्चा बिल्कुल एक्टिव था। हम आप वीडियो हैं उसकी इंस्टाग्राम पे कई सारी वीडियो, सारी डांस करते हुए। और स्कूल में भी आप लोग मालूम कर सकते हैं मेरा बच्चा बहुत ही होशियार था, इंटेलिजेंट था पढ़ने में। पढ़ने लिखने का तो उसे बहुत ही शौक था। जो मेरे बच्चे के साथ हुआ वो किसी सुधार कर लें कम से कम। नहीं, सुधार हो सकता है, चेंजेस आ सकते हैं अगर वो लोग चाहें तो। मैं ये चाहूँगी लोगों की जो लापरवाही है उन्हें उनकी सज़ा वहाँ पर मिलनी चाहिए। अगर आप भी गर्मियों में वाटर पार्क जाने के शौकीन हैं तो ज़रा इस खबर को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हो सकता है वाटर पार्क जाना आपकी ज़िंदगी का आखिरी फैसला हो। यह आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। अब आपको लगेगा आखिर ये कैसे मुमकिन है। आज की इस खबर में हम आपको बताएंगे किस तरीके से वाटर पार्क में जाने की वजह से एक मासूम बच्चे की मौत हो गई। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप लोग देख रहे हैं तेज तरार। हाल ही में हमारे चैनल ने एक खबर को कवर किया था जहां पर एक कपल जिनकी शादी होने वाली थी वो वाटर पार्क जाते हैं। वहां पर क्या कुछ होता है जिसकी वजह से लड़की की मौत हो जाती है। एक बार फिर से एक ऐसा ही सनसनीखेज मामला सामने आया है दिल्ली के अलीपुर इलाके में स्थित एक वाटर पार्क से, जहां पर एक 7 साल के मासूम बच्चे की मौत की खबर सामने आई है। बच्चे के परिवार के साथ हम मौजूद हैं। क्या कुछ पूरा मामला है इनकी जुबानी सुनाएंगे। खबर को अंत तक जरूर देखें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरा नाम रुखसार है। आपके बच्चे के साथ क्या हुआ? मेरे बच्चे के साथ अलीपुर जस्ट सिंडली वाटर पार्क में मेरा बच्चा घूमने गया था अपनी ताई और ताऊ के साथ, और वहाँ पर मतलब बहुत लापरवाही हुई मेरे बच्चे के साथ। डूबने के कारण उसकी मौत हो गई। वहाँ पे मतलब बचाव नहीं हुआ। कोई गार्ड होता, लाइफ गार्ड होते हैं, कोई अगर चाहता तो मेरा बच्चा बच सकता था। उसके डूबने के बाद भी उसे प्रॉपर उसे इलाज नहीं मिला। अगर वो दिल्ली किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लाया जाता तो मेरा बच्चा आज मेरे पास होता। क्या नाम है आपका? रुखसार। आपके बच्चे का नाम और उम्र? नाम अशक्ता, उम्र 7 साल। क्या हुआ था उसके साथ? मैं अपने मायके में थी, लोनी गई हुई थी अपने 2 बच्चों के साथ। असद बड़ा था, 2 बच्चे उससे छोटे, उसका एक भाई और एक बहन। मेरे हस्बैंड घर पे थे तो वो हस्बैंड के पास रुक गया था। उसके बड़े पापा यामीन, बड़ी मम्मी सायरा और उसके फूफा फूफी भी आए हुए थे। तो वो उनके साथ ये सब लोग मतलब वाटर पार्क जा रहे थे। तो घर में तो कोई बच्चा रहता नहीं, मेरा बच्चा वो अकेले ही रहता। तो वो उदास भी हो रहा था, बहुत जिद करने लगा अपने बड़े पापा से, बड़ी मम्मी से कि मैं भी जाना चाहता हूँ, आप लोग मुझे भी लेके चलो। तो अपने पापा की परमिशन से, उसके पापा घर पर भी थे पर मैं नहीं थी, तो उनके साथ वो चला गया वहाँ पर। अब वहाँ पे जाने के बाद वो वहीं उसके साथ ये हादसा हुआ है। कौन सा वाटर पार्क था? जस्ट चिल वाटर पार्क, अलीपुर में। कौन सी तारीख की बात है? ये 13 तारीख की बात है। शुक्रवार का दिन था। शाम 5 बजे, 5 साढ़े 5 बजे के बीच ये हादसा हुआ है। तो वहाँ पर बहुत मतलब लापरवाही हुई है मेरे बच्चे के साथ। तो मैं यही कहना चाहूँगी जो वहाँ पे लापरवाही मतलब लाइफ गार्ड होते हैं। इन दिनों बच्चे के छुट्टियाँ पड़ी थी हैं स्कूलों की, इन दिनों तो और ज़्यादा भीड़ होती है। उन लोगों को इन दिनों तो और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था। वैसे नॉर्मल में तो इतनी भीड़ नहीं रहती। इन दिनों बच्चों की गवर्नमेंट से प्राइवेट पूरी इंडिया की मतलब छुट्टी पड़ी हुई है बच्चों की। तो वहाँ पर लाइफ गार्ड एक क्या 10 से 15 होने चाहिए, तो वहाँ पे एक भी नहीं था। अच्छा, वहाँ पर कोई इंतज़ाम नहीं थे, आप लोग ये कहना चाहते हैं? सुविधा नहीं थी। बच्चों को ट्यूब पहनाया जाता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, ट्यूब भी दी जाती है, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ तो मेरे बच्चे से और छोटे छोटे बच्चे थे, 1-1, 2-2 साल के गए थे
साथ में मैं नहीं थी। मैं उसके दूसरे दिन जब मेरे बच्चों को पता चला 5:30 बजे उसकी मौत हो गई है, मुझे लोनी में थी, मेरे पास फ़ोन पहुंचा है, वहाँ से मैं यहाँ पर आई हूँ। तो जो भी हमारे घर में मतलब होता है, हमने अपने बच्चों को 11 बजे तक दफन कर दिया, क्योंकि हम नहीं चाहते थे ना कोई केस वगैरह कुछ नहीं करना चाहते थे। तो हमने उसे दफन कर दिया। पोस्टमार्टम के बारे में हम नहीं चाहते थे कि बच्चे का पोस्टमार्टम हो, लेकिन दूसरे दिन मुझे तसल्ली नहीं हो रही थी। मुझे जानना था कि उनकी लापरवाही है, कहाँ ये लापरवाही हुई, मेरा बच्चा किस वजह से डूबा। मुझे फुटेज देखनी थी, क्योंकि दिल्ली का इतना बड़ा वाटर पार्क है, जस्ट चिल वाटर पार्क, तो वहाँ पे मैं गई, अपनी फैमिली के साथ ही गई, मेरे हस्बैंड भी गए। दूसरे दिन को वहाँ पर मैंने पूछा, तो मैंने बोला उनसे मुझे फुटेज देखनी है, सीसीटीवी फुटेज देखनी है, आप मुझे फुटेज दिखा दो। उन्होंने बोला कि हमारे पास डीवीआर नहीं है। डीवीआर कल पुलिस वाले आए थे मॉर्निंग में, वो हमने पुलिस वालों को दे दी। तो मैंने कहा आप बात करो पुलिस वालों से, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ फुटेज देखनी है मामूली से। मैं उनसे नॉर्मली बात कर रही थी, तो उन्होंने कहा नहीं हम आपको ऐसे फुटेज नहीं दिखा सकते। बहुत रिक्वेस्ट करने पे जब उन्होंने कहा आप मुझे लिखत में कंप्लेंट दो, आपको उसमें ये लिखना है कि मैं कोई कार्रवाई नहीं कर रही हूँ और मुझे सिर्फ दिल की तसल्ली के लिए अपने बच्चे की फुटेज देखनी। किसने कहा ये पुलिस वालों ने? पुलिस वालों ने, मैनेजर ने। वहाँ पे एक मैडम थी और 2 जेंट्स थे, उनमें से ही कोई एक, मैं तो जानती नहीं हूँ मैनेजर होगा। तो उन लोगों ने मतलब घुमा रहे थे बात बहुत, सब फिर मेरे बड़े भी थे। और तो जब मैंने गार्ड वाली बात कही ना, मैंने कहा आपके यहाँ कितने गार्ड हैं, मतलब यहाँ पे कितने गार्ड हैं, वहाँ पे जहाँ मेरा बच्चा नहा रहा था यहाँ और भी थे, तो वहाँ पे कोई था, वो घबरा गए वहाँ पर, जबकि एक भी गार्ड मौजूद नहीं था उस टाइम, सिक्योरिटी कमी थी, कुछ कोई भी नहीं था। तो उन लोगों को घबरा गए। फिर उन्होंने बोला कि आप ऐसा करो, मतलब घुमा फिरा के कि मीडिया घूम रही है बाहर, हम मीडिया को देंगे, आप लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जिसका ये होटल है उनका आप लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मीडिया घूम रहे हैं, ये बाहर वाले हैं, ऊपर के लोग हैं, बीच के लोग हैं, हम इन्हें देंगे, पुलिस वालों को देंगे, तो हम आपकी मदद कर देंगे कुछ। उन्होंने ऐसा बोला। पैसे ऑफर किए गए इनडायरेक्टली? डायरेक्टली नहीं बोला उन्होंने, तो सिर्फ ये बोला। जब डायरेक्टली बोला ना तो उन्होंने 5 लाख रुपए ऑफर दिए पूरे पाक वालों ने। जी, उन्होंने पूरी एक रसीद मुझे निकाल के दी थी कंप्यूटर से। उन्होंने बोला आपको ये सब लिखना है लिखत में अपने हाथ से। जब मैंने उसे पढ़ा, मतलब मुझे गुस्सा आ गया और पढ़ गई उसे। उसमें ये लिख रहा था कि आपका बच्चा मेरा, मतलब आपकी ही लापरवाही थी, हम ये लोग जस्ट चिल वाटर पार्क वालों की मैं बहुत आभारी हूँ, इन लोगों ने मेरी मदद करी और मुझे 5 लाख रुपए दे रहे हैं सब। वो अपना पल्ला झाड़ रहे थे, तो मैंने उनके यूँ फेंक कर मारा वो पेपर। मैंने कहा 10 लाख रुपए मैं आपको दे रही हूँ, मुझे अभी इसी वक्त फुटेज चाहिए, मुझे उसे देखना है। जब आप मतलब पैसे दे रहे होते, यानी कि कहीं ना कहीं वो आपकी गलती है, सारी गलती मैं सोच ही रही थी। लेकिन जब उन्होंने पैसे ऑफर करे 5 लाख रुपए, कोई गरीब के लिए मामूली रकम तो है नहीं। गरीब के लिए मैं तो ये कहूँगी 10 रुपये भी बहुत बड़ी बात है। जब वो 5 लाख रुपए दे रहे हैं तो वो क्यों दे रहे हैं, उनकी गलती है। तो मैं चाहूँगी जो मेरे साथ कंप्लेंट करिए फिर उनके लिए। नहीं, हमने पुलिस कंप्लेंट निकली, पुलिस कंप्लेंट अब वहीं से हुई है, अब कर दी है, मतलब FIR। कौन से थाने में गया मामला? वो मेरे हस्बैंड को पता है, मेरे हस्बैंड अलीपुर थाना है। अलीपुर थाने में गया। कौन देख रहा है आपका ये केस? DCP साहब है, ACP साहब है, SHO साहब। कोई IO असाइन किया होगा ना आपको? हाँ IO तो नाम मुझे ध्यान नहीं है उसका, क्या नाम है, 2 IO हैं इसमें, नाम अभी हमें। आप उस वक्त साथ में थे, आप बड़े पापा हैं? उसे पास के अस्पताल में ले लिया गया, बच्चा बच जाता, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। सोनीपत ले गए? सोनीपत के हॉस्पिटल में क्यों लेके गए? इलाज भी नहीं दिया गया? जी, वो अपने ही जो उनके क्या राइड थी जिसमें बच्चा डूब गया और उस वक्त आपकी फैमिली के मेंबर्स भी तो थे ना उसके साथ? जी, फैमिली के मेंबर थे उसके साथ, आसपास ही थे, मतलब समझ लो 5 मिनट ही हुआ है। जैसे साथ में भी फैमिली रहती है थोड़ा, और भी बच्चे जैसे गए थे, मेरी नंद के बच्चे थे, मेरी जिठानी के भी बच्चे थे, थोड़ा सा ध्यान इधर उधर हुआ है, बस उसी बीच वो पानी में डूबा है। लेकिन उसे पानी से भी बहुत डर लगता था। अगर हाँ मेरे बच्चों को समय पे इलाज मिलता, जैसे वो लोग अपनी पर्सनल कार में, जो उनकी पर्सनल कार थी उसमें वो लेके गए हैं, तो वो अपने ही जिन हॉस्पिटल में मतलब वो जाते थे उसमें वाटर पार्क में जो भी कुछ होता है हादसा, ज़्यादा नहीं होता, छोटा मोटा, वो उसी हॉस्पिटल में ले जाते हैं। अगर हाँ मेरे बच्चों को दिल्ली में यहाँ किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर लाया जाता, उसे टाइम पे ऑक्सीजन मिल जाता, जो भी वेंटिलेटर का प्रोसीजर होता है, वेंटिलेटर पर बच्चे रखे जाते हैं। केस तो डॉक्टर को करना चाहिए था, डॉक्टरों ने क्यों नहीं करा केस? MLC ये मान रहे हैं कि एक तो वाटर पार्क वालों की है ही लापरवाही, लेकिन अस्पताल भी नहीं लेकर गए। अस्पताल लेकर गए थे, लेकिन उन लोगों ने कुछ मतलब ऊपर से देखा, चेक करा, मृत घोषित कर दिया। लेकिन जब हॉस्पिटल में जब मेरा बच्चा घोषित कर दिया कि बच्चा ख़त्म हो गया है, हॉस्पिटल का नाम नहीं पता होगा, लेकिन उन हॉस्पिटल वालों को भी तो केस करना चाहिए था ना।
या कुछ भी कि बच्चा यहाँ खत्म हुआ या पुलिस को इन्फॉर्म करते या उसका मेडिकल वगैरह जो भी था वो उन लोगों की जिम्मेदारी बनती थी। हम दोनों पेरेंट्स तो मौजूद नहीं थे, साथ वाले भी थे। साथ वाले को तो मेरे से ज़्यादा बुरा हाल था। बच्चे के जो बड़े पापा हैं अपनी जान से भी ज़्यादा उसे मोहब्बत करते थे। उनका तो मतलब समझ लो थे, वो दुनिया में थे लेकिन होश में नहीं थे। तो कम से कम वो डॉक्टर होते हैं, इतने पढ़े लिखे, इतनी बड़ी पोजीशन पे होते हैं, उन्हें तो सोचना समझना चाहिए था और फैमिली को समझाना चाहिए था कि आपको ये करना है। यहाँ पे पुलिस केस बनता है या लापरवाही इतनी हुई है बच्चे के साथ में। मैं तो ये कहना चाहूँगी दोनों की, हॉस्पिटल वालों की भी पूरी जिम्मेदारी बनती थी, लेकिन उन लोगों ने इस केस को दबाया। उन लोगों ने, वाटर पार्क वाले पूरी कोशिश कर रहे हैं और हॉस्पिटल वाले भी मुझे लग रहा है कि उन लोगों से मिले हुए हैं। एक चीज़ हमने सुनी है कि बच्चे की बॉडी को कब्र से निकाला गया, कुछ ऐसा सुना है, क्या था ये? दोबारा मैम ये दूसरे दिन को हुआ है जब एफआईआर हुई है हम लोगों की तरफ से, मेरी जेठ की तरफ से। अब जब हुई है एफआईआर, वो भी पुलिस वालों ने अपनी तरफ से करी है। हम लोगों की मर्जी अपनी तरफ से जब कर दी, जो हुआ तो हुआ। हम इसी चीज़ से बच रहे थे, बच्चे की बॉडी ना निकाली जाए, ना हुआ। अब जब ये हो गया तो मैं उनके खिलाफ अब केस लड़ूंगी, करूँगी अब पूरी बस जी। ये जो आप बता रहे हो कि 5 लाख रुपए आप लोगों को ऑफर किए, इसके बाद कोई बातचीत हुई आपकी वाटर पार्क वालों से? अभी जब से हमारी उसके बाद कोई वो नहीं हुई हमारी बातचीत। उसके बाद आप उन्हें बुला दो कि जो साथ में गए थे एक बार। आप बड़े पापा बच्चों के जो उस वक्त साथ में मौजूद थे? हाँ, साथ में। क्या हुआ था वहाँ पर, कौन सी राइड पे थे आप लोग और अचानक ऐसा क्या हुआ? नहीं थे हम, जो स्विमिंग पूल था उसमें थे, राइड पे नहीं थे हम। स्विमिंग पूल में थे? तो ज़्यादा गहरा था क्या स्विमिंग पूल? नहीं, 1 से 1.5 फीट की गहराई और थी। बच्चे की लंबाई कितनी थी? लंबाई तो 3.5 से ज़्यादा थी। हाँ और भी बच्चे थे ना आपके साथ वहाँ? हाँ, 4 बच्चे थे। अचानक से क्या हुआ, बच्चा गिर गया था, आप लोगों को पता नहीं चला? एक्चुअली क्या हुआ, मेरी बेटी को वॉशरूम जाना था तो मैं वॉशरूम लेके गया। उसके बराबर में जस्ट वॉशरूम है, तो वॉशरूम थोड़ा सुनसान एरिया में है। तो मैंने अपनी वाइफ को भी बुला लिया उधर, तो वाइफ के साथ मेरी बहन भी आ गई साथ। तो ये बच्चे अकेले रह गए, हम तीनों उधर आ गए वॉशरूम के लिए। और जो मेरे जीजा थे वो राइड कर रहे थे। वो जो नीचे से उतर के आए तो देखा छत नहीं है। फिर हमने उसको ढूंढा आसपास ही वहीं। फिर एक लेडीज़ थी वहाँ, उन्होंने निकाला। फिर मेरे जीजा ने उसको पुशिंग करा। फिर हम उसको, हाँ नहीं, ये तो जीजा को ही कंफर्म है, मगर डेथ तो वहीं मेरे हिसाब से तो वहीं हुई थी। क्योंकि पानी में से जब निकाला तो उसके बाद खाली उसको पंपिंग करा था, पानी आया बस। उसके बाद उसकी कोई सांस नहीं आई। क्या बच्चा बीमार था? ऐसा मैंने सुना था कि बीमारी थी बच्चे को कुछ। बच्चा स्वस्थ था, हाँ उस टाइम स्वस्थ था, कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। बाकी दवाई बच्चों को कोई बीमारी नहीं थी। हाँ, नॉर्मली उसका इलाज चल रहा था, लेकिन उसे कोई बीमारी नहीं थी। बच्चा बिल्कुल एक्टिव था। आप वीडियो हैं उसकी इंस्टाग्राम पे, कई सारी वीडियो, सारी डांस करते हुए। और स्कूल में भी आप लोग मालूम कर सकते हैं, मेरा बच्चा बहुत ही होशियार था, इंटेलिजेंट था पढ़ने लिखने का तो उसे बहुत ही शौक था। अभी उसका न्यू एडमिशन हुआ है 3 महीने पहले, फिर ये छुट्टी पड़ गई। और होमवर्क भी पूरा करके गया, 10 पेजों का, A to Z, 1 2 काउंटिंग, ABCD पूरा होमवर्क करके गया। स्कूल में भी आज हम गए थे, स्कूल वाले भी यकीन नहीं करे, वो बच्चा तो इतना दिमाग था उसमें, इतना तेज़ था, बीमार नहीं था वो। उसकी हाँ बस तबीयत ख़राब थी, नॉर्मली उसका तबीयत ख़राब थी, दवाई चल रही थी। वो तो हम परेशान थे। हाँ, 1-2 में हमने इंटरव्यू, मतलब मीडिया वाले आए थे, हमने बोला था। उस टाइम तो हमें खुद ही होश नहीं था। जो होते कि बच्चे की मतलब तबीयत ख़राब थी, उसका इलाज चल रहा है ऐसी। लेकिन इसका इलाज अगर आप बताना चाहें? हाँ, उसके मतलब इन्फेक्शन रहता था किडनी वगैरह में इन्फेक्शन। बाकी बच्चा मेरा बिल्कुल नॉर्मल था, एक्टिव था। आप भी फ़ोटो देखो, वीडियो हमारे पास है सब। बच्चा चाहते हो, क्या मांगे आपकी? अब मांग तो हमारी कुछ नहीं है। अब देखो जैसा बड़े चाहते हैं हम, तो मैं तो इंसाफ ही चाहूँगी मैम कि वाटर पार्क वालों के खिलाफ कार्रवाई, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। बंद तो वो हो नहीं सकता, वो तो खुले कह रहे थे आप लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन कम से कम इतना तो हो सकता है, वो आगे गार्ड भी रख सकते हैं। जो मेरे बच्चे के साथ हुआ वो किसी सुधार कर लें, कम से कम नहीं, सुधार हो सकता है, चेंजेस आ सकते हैं अगर वो लोग चाहें तो। मैं ये चाहूँगी उन लोगों की जो लापरवाही है, उन्हें उनकी सज़ा वहाँ पर मिलनी चाहिए। देखिए यहाँ पर किस तरीके से माता पिता और जो परिवार है, सारी जानकारी उन्होंने साझा की। एक चीज़ जो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि इनकी कोई मांग नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसे मामलों में देखा जाता है कि लोग पैसों की मांग कर लेते हैं, लेकिन इन्हें आगे से पैसे ऑफर भी किए गए। जैसा कि ये खुद बता रहे, 5 लाख रुपए इन्हें देने की कोशिश की गई, लेकिन इनका ये कहना है कि इन्हें पैसे नहीं चाहिए, बल्कि ये चाहते हैं कि आगे से किसी माँ बाप के साथ ऐसा ना हो, किसी बच्चे के साथ ऐसा ना हो कि वहाँ पर जो चीज़ें हुई अभी, जो आपने देखा, जिस तरीके से माँ यहाँ पर बताती हुई नज़र आई कि वहाँ पर ना कोई गार्ड था, ना कोई सिक्योरिटी की चीज़ें थी, जिस तरीके से आज इनका बच्चा इनके बीच नहीं है। ये बस ये चाहते हैं कि जो वाटर पार्क है, जिसका मैं
नाम यहाँ पर नहीं ले रही हूँ, लेकिन इन लोगों ने बताया, वो आपने सुना ही होगा, वो वाटर पार्क अपनी चीज़ों को सुधारे। और जिस तरीके से एक चीज़ जो मुझे यहाँ पर बहुत अजीब लगी, एक तो आप लोगों की गलती है जैसा कि बताया जा रहा है, हालांकि ये तो पुलिस की जांच का विषय है कि आखिर कैसे बच्चे की मौत हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ आएगा, वो सब कुछ देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर कहीं ना कहीं किसी भी कमी की वजह से किसी बच्चे की जान गई, किसी मासूम की जान गई है, और अगर माँ बाप को वाकई में आप लोग ऐसे धमकियाँ दे रहे हैं कि हमारा तो कुछ नहीं होगा, तो ये बेहद ही शर्मनाक बात है। दुनिया में नहीं, लेकिन आखिरत में भी कभी ना कभी आपको इन चीज़ों का जवाब ज़रूर देना पड़ता है। इसलिए कभी भी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं हमें करना चाहिए। पूरी खबर आपने देख ली, इसमें हमारी कोई पर्सनल राय मौजूद नहीं है। जो भी परिवार का आरोप है वो हमने आप तक पहुंचाया। इस पूरी खबर को आपने देखा, इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं आफरीन खान।